वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 10वीं-12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, विलंब शुल्क में रियायत आदेश जारी। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा गया। प्राचार्य को लिखे पत्र में विलंब शुल्क में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रियायत देने का आदेश जारी कर दिया। दरअसल एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के 2021-22 की परीक्षा में नामांकन और आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए विलंब शुल्क में रियायत दी गई है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला भी प्रारंभ। खंडवा लोकसभा क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा। उधर राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने बैठक की। इसमें कांग्रेस की ओर से मांग उठाई गई कि मॉकपोल 50 की जगह 100 लोगों से कराया जाए। 30 साल से अधिक समय से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई जाए। अब आवेदन ही भूमि डायवर्जन का प्रमाण, टैक्स का निर्धारण भी खुद कर सकेंगे जमीन मालिक। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत किसी प्रकरण के पुनरीक्षण के लिए समय अवधि 45 दिवस की होगी। अब आवेदन पर या स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण राजस्व मंडल या आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा। इसी तहत धारा 59(4)(5) के तहत धारक अपनी भूमि के व्यपवर्तन डायवर्जन के परिणाम स्वरूप भू राजस्व का पुनर्निर्धारण स्वयं कर सकेगा। व्यपवर्तन की अनुज्ञा की अनिवार्यता समाप्त की गई है, लेकिन व्यपवर्तन किए जाने पर प्रभावशील विधियों का पालन धारक को करना होगा। पुणे की दवा कंपनी इंदौर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 200 करोड़ का करेगी निवेश। पुणे की दवा कंपनी सावा हेल्थकेयर ने इंदौर के पास स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के साथ 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में इंदौर प्लांट कंपनी की प्रमुख ग्रीनफील्ड परियोजना होगी। पुणे की इस दवा कंपनी ने अपने लिए अगले 5 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बनने के साथ ही वैश्विक अनुबंध अनुसंधान का लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनी विस्तार कर रही है। ईएमआरसी ऑडिटोरियम में तीनों ग्रुपों की एक साथ काउंसलिंग, 10,000 का डीडी जरूरी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल और गाइडलाइन जारी कर दी। खंडवा रोड स्थित ईएमआरसी और ऑडिटोरियम में 3 ग्रुप की एक साथ काउंसलिंग रखी गई है, जो 8 से 12 अक्टूबर के बीच चलेगी, जहां दस्तावेजों के अलावा छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए का डीडी रखना होगा, ताकि प्रवेश सुनिश्चित होते ही विद्यार्थियों को तुरंत फीस जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय के मुताबिक ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर विद्यार्थी अपने लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी के सीएम शिवराज आज 2 अक्टूबर को नीमच जिले से 133 उद्योगों को प्रदान करेंगे भूखंडों का आशय पत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 अक्टूबर शनिवार को जन कल्याण और सुराज अभियान में नीमच जिले के जावद से सूक्ष्म लघु मध्यम और औद्योगिक नीति तथा निवेश विभाग के 133 उद्योगों को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल माध्यम से आशय पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान जावद से ही 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं इंदौर के अतुल्य आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। बारिश थमने के कारण उमस व गर्मी से परेशान हो रहे लोग। इंदौर में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर थमने के बाद गर्मी व उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह आसमान साफ रहा और धूप निकली। इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब दिन के साथ रात के तापमान में भी इजाफा हुआ। शुक्रवार सुबह शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 22.7 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुजरात के तट पर अभी तक जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो पाकिस्तान की ओर चला जाएगा। पाठ्यक्रम में शामिल हो साइबर सुरक्षा, पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार जरूरी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि शिक्षण पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। जागरूकता शिविरों का आयोजन भी जरूरी है। साइबर अपराधों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोग भी उनका शिकार हो रहे हैं। साइबर सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार भी आवश्यक है। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए घर बैठे कर सकते हैं आवेदन।
भारत को धुआं रहित बनाने के लिए सामाजिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जाता है। लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी सरकार की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा का सरल, सुलभ और सस्ता होना जरूरी। भोज विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले 20 लाख बच्चे आज देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शिक्षा का सरल, सुलभ और सस्ता होना जरूरी है। सपने साकार करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बात राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मिंटो हॉल में आयोजित मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विदेशों से बच्चे आते थे। अब यहाँ के बच्चे विदेश शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। हमें फिर से शिक्षा की वैसी ही व्यवस्था करनी होगी जिससे हम फिर से विश्व गुरु बनकर भर सकें। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ओमती नाले की जमीन पर अतिक्रमण जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जबलपुर की ओमती नाले की जमीन पर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा द्वारा एक जनहित याचिका दायर कर ओमती नाले की कैचमेंट एरिया पर लगातार किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए नगर निगम जबलपुर को 2 माह के भीतर सभी अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना जारी है। इंदौर में रह गई अब केवल 4 एयरलाइंस। निजी उड़ान कंपनी ट्रूजेट के इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 1 माह के लिए कामकाज समेटने के बाद अब इंदौर में केवल 4 उड़ान कंपनी रह गई। लॉकडाउन के पहले तक इंदौर से सबसे अधिक उड़ान कंपनीज अपनी उड़ानों का संचालन करती थीं। जानकारी के अनुसार व्यावसायिक कारण बताकर ट्रूजेट ने इंदौर से अक्टूबर माह में अपनी अहमदाबाद उड़ान को निरस्त कर दिया। अब कंपनी इसका संचालन 1 नवंबर से करने वाली है। इधर इस उड़ान कंपनी के काम समेटने के बाद इंदौर से केवल इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और स्टार एयर उड़ान कंपनी ही बची हैं जो अपना संचालन करेंगी। एमपी के जिले में आया भूकंप, दहशत में आए लोग। रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। बताया जा रहा है कि कई दिनों से जिले में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, जिससे लोग दहशत में आ गए। जिला मुख्यालय सहित नागपुर रोड स्थित इलाके में सुबह 11:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 नापी गई। इससे पहले 21 सितंबर को भी 2.1 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज हुआ था। कॉलेज लेवल काउंसलिंग का दूसरा राउंड शुरू। रोज जारी होगी मेरिट लिस्ट। यूजीपीजी कोर्स की खाली सीट्स भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग का दूसरा राउंड रखा है, जिसमें शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खोली गई। विद्यार्थियों ने मनपसंद कॉलेज और कोर्स में आवेदन किया। कॉलेज अपने स्तर पर रोज मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उस आधार पर विद्यार्थियों को सीट्स आवंटित की जाएंगी। सरकारी कॉलेजेस में 20 और निजी कॉलेजेस में 35% सीटें खाली हैं। विभाग के निर्देश पर नए रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर तक किए जाएंगे। अकेले कोलारस में ही 80 करोड़ रुपए का गबन। मध्य प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों की होगी जांच। प्रदेश में सहकारी बैंक और उससे संबद्ध समितियों में आर्थिक गड़बड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक आर्थिक अनियमितता के मामले सामने आते जा रहे हैं। शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोलारस शाखा में 80 करोड़ रुपए से अधिक का गबन हुआ। 13 सदस्यीय जांच दल ने शाखा की जांच का काम पूरा कर लिया। अब जिले की अन्य शाखाओं की जांच भी की जाएगी। इसके पहले झाबुआ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ी थांदला समिति में किसानों के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। इंदौर में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, 2024 तक सभी योजनाओं के राशन में मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। बच्चों के पोषण के लिए मध्याह्न भोजन के साथ फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। अब सरकार की योजना है कि 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ ही अन्य शासकीय योजनाओं के राशन के साथ भी फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ सरकार का लक्ष्य अब ये है कि आम नागरिकों को पौष्टिक राशन भी मिले। राशन के वितरण में अब भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार इसे खत्म करने पर काम कर रही है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पीएफ सहित इन योजनाओं को लेकर आई बड़ी अपडेट। मोदी सरकार ने आमजन सहित निवेशकों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 तिमाही के लिए डाकघर की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। कम से कम अगले 3 महीनों के लिए पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए लघु बचत ब्याज दरें पिछली तिमाही की तरह अपरिवर्तित हैं। बैंक बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन हुआ फेल तो डाकघर वसूलेगा मोटी फीस।
इंडिया पोस्ट के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर से इंडिया पोस्ट अपने एटीएम के इस्तेमाल पर नए चार्ज लगाएगा, यानी ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड इस्तेमाल पर जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। इंडिया पोस्ट ने इन चार्जेस की डिटेल शेयर की। इसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का चार्ज लगाया गया है। बड़े नुकसान की बात यह है कि ग्राहक के खाते में अगर बैलेंस कम है और वो एटीएम से ज्यादा कैश निकालने की कोशिश करता है तो उस पर भी चार्ज देना होगा। अकाउंट खाली होने पर भी मिलेंगे 10,000 रुपए। केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई। इन योजनाओं में एक जनधन योजना है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर बहुत से लाभ मिलते हैं। इस खाते की सबसे खास बात यह है कि इसमें यदि आपका खाता खाली भी हो गया तो आप जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। ये खाता कोई भी खुलवा सकता है जिसके पास आधार कार्ड है। भारतीय रेलवे में निकली बम्पर वैकेंसी। 10वीं पास बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी। बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। भारतीय रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छा सुअवसर है। इसके लिए रेलवे भर्ती सेल उत्तर रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन 20 सितंबर से शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3093 पदों को भरा जाएगा। गृह मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। मंत्रालय ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी, जल्द मिलेगी राशि। देश की मोदी सरकार ने कोरोना काल के बाद बड़ा फैसला लिया। दरअसल इस मामले में गृह मंत्रालय ने करोड़ों रुपए को मंजूरी दी है। साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद कोरोना मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अपने हिस्से की दूसरी किश्त 7,274.40 करोड़ रुपए अग्रिम रूप से 23 राज्यों को जारी करने को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय मोदी सरकार की उस पहल के तहत लिया जिसमें राज्य सरकारों को किसी भी आपदा से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने की सुविधा प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज छात्रों को दी बड़ी राहत, ऑनलाइन होगा भुगतान। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज छात्रों को बड़ी राहत दी। उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में एडमिशन से वंचित रह गए पंजीकृत विद्यार्थियों को खाली सीटों पर प्रवेश का अतिरिक्त मौका उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, जो 1 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस राउंड के तहत नवीन आवेदकों को भी 8 अक्टूबर तक पंजीयन की सुविधा दी गई है। ITI पास युवाओं के लिए रेलवे में अप्रेंटिस का सुनहरा मौका। 3 अक्टूबर तक करें अप्लाई। इंडियन रेलवे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ने पिछले दिनों अप्रेंटिस के 492 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2021 है। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन करने के योग्य हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन 10वीं की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए काम की खबर। 1 से 5वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए काम की खबर है। कल से प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। इसके तहत शिक्षकों की क्षमता वर्धन के लिए 12 डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विषय ऑनलाइन कोर्स श्रृंखला कल 1 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। पीएम किसान योजना किसानों को दुगना सब्सिडी के साथ 1.6 लाख का ऋण बिना गारंटी। पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों को साथ ही साथ आम जनता को कोई तकलीफ हो। सरकार ने नई घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को दुगनी सब्सिडी देने के साथ 1.6 लाख तक का कृषि ऋण यानी KCC देने का निर्णय लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।